गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पेज नंबर 15, व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन। तो आज हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। इस चीज़ को देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। कल आपने होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस के विषय में पढ़ा था। होमोजीनियस क्या है, हिट्रोजीनियस क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम बहुत सारे सॉल्यूशन के विषय में बात करते हैं, सच एज लेमोनेड, सोडा वाटर एट्सेट्रा। जैसे कि लेमोनेड है यानी कि नींबू पानी, सोडा वाटर है। ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सभी एग्जाम्पल सॉल्यूशन के हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजोल्ड इन इट। प्राय हम ये सोचते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसके अंदर या तो सॉलिड होएगा या लिक्विड होएगा या गैस इसके अंदर डिजोल्ड होंगे। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन आप को पता होना चाहिए कि हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। सॉलिड सॉल्यूशन जो कि एलोए होता है, और गैसियस सॉल्यूशन भी होता है जो कि एयर होता है, यानी कि गैस का गैस के अंदर सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉलिड के अंदर सॉल्यूशन। ये भी होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट ए पार्टिकल लेवल। कि सॉल्यूशन के अंदर मेन बात जो है वो इसकी होमोजेनिटी है, यानी कि ये होमोजीनियस है कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल लेमोनेड, अगर हम लेमोनेड की बात करते हैं यानी कि नींबू पानी की बात करते हैं, टेस्ट द सेम थ्रू आउट, तो हर जगह इसका टेस्ट सेम होता है, चाहे ऊपर से पियो चाहे नीचे से पानी पियो, लेमोनेड पियो, नींबू पानी। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो ये दर्शाता है कि सभी पार्टिकल्स साल्ट या शुगर के डिस्ट्रीब्यूट हैं, यानी कि हर जगह इवनली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हैं। व्हाट इज एलोए। अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो एलोए है सॉलिड का सॉल्यूशन सॉलिड के अंदर होता है, वो क्या है। एलोए आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के विषय में आप जानते हैं कि जो एलोए है वो मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मेटल का या नॉन मेटल का या मेटल और नॉन मेटल का, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड के द्वारा हम इनके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। बट स्टिल एन एलोए इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर। लेकिन एलोए को हम मिक्सचर के रूप में जानते, क्यों? बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है। एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और इसकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है, यानी कि अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग कैसे, ब्रास की बात करते हैं, ब्रास यानी कि पीतल, ये एक एलोए है। और किस किस का मिक्सचर है, लगभग 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे एलोए हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, ब्रोंज है, ये भी एलोए है। तो हम इसकी बात करें तो एलोए बहुत सारे होते हैं, सभी में जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब सॉल्यूशन क्या है, जब उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाते हैं तो वो एक सॉल्यूशन मिल जाता है।
प्राय सोलवेंट, जैसे लेमोनेड है, इसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट कौन है? जो पानी लिया हमने वो सोलवेंट है, और सोल्यूट जो नमक या चीनी या लेमन जूस, ये तीनों ही सोल्यूट है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट। अब ये देखो सोल्यूट क्या है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट में घुल जाता इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए लार्जर अमाउंट। प्राय ये लार्जर अमाउंट में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट कहते हैं। द कंपोनेंट, अब जो कंपोनेंट है, अभी हमें जो बात करते हैं वो कौन सा कंपोनेंट है? कि जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्ड इन द सोलवेंट, जो सोलवेंट में घुल जाता, जो अपने अंदर घुलाता है वो सोलवेंट, जो घुल जाता है यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, प्राय ये कम मात्रा में होता है, इज कॉल्ड द सोल्यूट, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कई सारे दिए गए। ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्यूशन शुगर का, इसके अंदर इज ए सॉलिड इन लिक्विड, ये सॉलिड इन लिक्विड है। इन सॉल्यूशन शुगर इज द सोल्यूट, शुगर यहाँ पे सोल्यूट है, और वाटर इज द सोलवेंट, वाटर क्या है? सोलवेंट है। ये सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन जिसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन एज ए सोल्यूट यहाँ पर है, आयोडीन सोल्यूट के रूप में है और एल्कोहल लिक्विड के रूप में, और सोलवेंट है। ये एल्कोहल लिक्विड है और सोलवेंट है। टिंचर ऑफ आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है और सोल्यूट है। तो इसका नाम है, किसका नाम है? जब अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिला हुआ हो उसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स जो ये कैंपा वगैरह हम पीते हैं, ड्यू वगैरह, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पर गैस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो पानी के अंदर होती है, लिक्विड के अंदर होती है। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सोल्यूट, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूट के रूप में है और वाटर सोलवेंट के रूप में। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, और जो एयर है वो गैस इन गैस का मिक्सचर है, यानी कि गैस के अंदर गैस होती है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर, एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है। मेन यहाँ पर नाइट्रोजन गैस होती है ज़्यादा मात्रा में, 78% है, तो ये यहाँ पर सोलवेंट का काम करती है। और बाकी दूसरी गैस जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ मात्रा में डस्ट पार्टिकल है, ये सारे के सारे सोल्यूट का काम करते हैं। गैसेज इज टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द अदर गैस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? हमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पे ध्यान देना। जब भी हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइड की बात करेंगे तो यही सारे पॉइंट हमें लर्न करने हैं, और यही पॉइंट्स से हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो डिफरेंस मेन रूप से इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन बनता है। ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या है ये बात हम पहले स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो इसके पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, लगभग 1 नैनोमीटर के। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1/10⁹ इज डायमीटर, डायमीटर के अंदर ये नहीं होते हैं। ये क्वांटिटी हमें पक्का पक्का याद रखनी है बेटा। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, तो ये नेक्ड आइज से हम नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स।
साइज, क्योंकि इनका जो पार्टिकल का साइज है ये 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, पार्टिकल का साइज है, दे डू नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको एक फोटोग्राफ भेजने वाली हूँ, तो उसको ध्यान से देखेंगे कि बीम ऑफ लाइट कैसे स्कैटर्ड होती है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई द नेक्ड आइज, तो सॉरी, तो इसलिए ये नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में से पास होती है उसको नहीं देख पाते। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है, इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इसका पाथ विजिबल नहीं होता है, तो ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकता। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं होता बेटा। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, और सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे भी सेटल नहीं होते। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन ए सोल्यूशन इज स्टेबल, और जब हम इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ए स्टेबल। तो मेन पॉइंट क्या हुआ, होमोजीनियस है। नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन स्टेबल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डज नॉट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है कि इसको सिंपल प्रोसेस के द्वारा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसके पार्टिकल्स का साइज क्या है, ये 5-6 पॉइंट्स बेटा आपके बनते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या, कंसंट्रेशन क्या है, कितनी मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट है, ये हमें न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। इन एक्टिविटी 2.2, एक्टिविटी 2.2 में आपने 2.2 एक्टिविटी, ये यहाँ पे क्या था, ये वाली एक्टिविटी 2.2, observed, we observed that group A and B obtained different shaded of solution, कि उनकी shaded यानी कि कलर अलग अलग आया था। सो एक गहरे रंग का था, एक हल्के रंग का, जिसमें हमने कम मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट लिया था या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था या 2 स्पैचुला लिया था, तो उनकी जो शेड थी वो डिफरेंट थी, उनकी शेड में अंतर था। So we understand that in a solution the relative proportion of solute, तो ये सोल्यूट की शेड से वेराई क्यों हुई, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट और सोलवेंट कैन बी वेराइड, वो अलग अलग हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के अमाउंट के आधार पर, सोल्यूट का जो अमाउंट है, कितनी मात्रा में अमाउंट के आधार पर प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, इसको हम डाइल्यूट भी कह सकते हैं और कंसनट्रेटेड भी कह सकते हैं। एक तरह से आप नॉर्मली समझने के लिए ये लगा सकते हैं कि डाइल्यूट जब ज़्यादा पानी होता है, कम सोलवेंट होता है, यानी कि जब सोलवेंट ज़्यादा होता है, सोल्यूट कम मात्रा में होता है, तो वो डाइल्यूट होता है। जबकि कंसनट्रेटेड कब होता है, ज़्यादा मात्रा में जब सोल्यूट होता है। ज़्यादा मात्रा का मतलब ये नहीं है कि 90% सोल्यूट हो जाए और 10% सोलवेंट हो जाए, ये नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत एक में 10% हो और एक में 20% हो और एक में 30% हो, तो ये 30% वाला कंसनट्रेटेड बजाय कि 10% वाले से, यहाँ पर इसका ये मतलब है। कंसनट्रेटेड और सेचूरेटेड सॉल्यूशन, सेचूरेटेड सॉल्यूशन आपको 6th-7th में भी बताया था। सेचूरेटेड जब हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए थे, आपको ध्यान होगा ब्लू रंग के क्रिस्टल हमारे बने थे, तो वो सेचूरेटेड सॉल्यूशन से बनते। सेचूरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब उसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए, तो वो सेचूरेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिवली टर्म्स, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड कंपैरेटिवली यानी कि तुलनात्मक टर्म है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। डाइल्यूट इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर द
obtained by the group B. Next activity है take approximately 50 ml of water each in the beaker, two separate beaker, and salt in one and sugar or barium chloride in the second beaker. We continue stirring. एक में हम नमक ले लेंगे और दूसरे में हम या तो शुगर ले लेंगे या बेरियम क्लोराइड ले लेंगे और उसको पानी में डिजोल्व करेंगे और इसके साथ ही डिजोल्व करने के साथ साथ हम उसको हिलाते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे। स्टिर यानी कि हिलाना, अच्छे से हिलाते रहेंगे उसको। When no more solute can dissolve, जब और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व ना हो, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट द कंटेंट ऑफ द बेकर टू रेज द टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। लगभग इतना हीट करेंगे कि वो 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो। तो इससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन था वो थोड़ा सा जल्दी घुल जाएगा और थोड़ा सा और ऐड हो सकता है। स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट, एडिंग सोल्यूट अगेन। अब थोड़ा सा और ऐड करना हम स्टार्ट करते हैं। Is the amount of salt and sugar of barium chloride that can dissolve in water at the given temperature the same? अब ये आपको घर पे ही करके देखना है बेटा। बेरियम क्लोराइड तो आपके पास नहीं है, लेकिन साल्ट और शुगर है। आप 2 गिलास पानी ले लें, उसमें दोनों में 1-1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डालें। अब उनको लगातार डिजोल्व करें, फिर दूसरी चम्मच डालें, फिर तीसरी। आपको ये देखना है कि कितनी मात्रा में हम साल्ट को घोल सकते हैं और कितनी मात्रा में हम शुगर को घोल सकते हैं, और पता लगाना है क्या दोनों चीज़ें एक जैसी मात्रा में ही डिजोल्व होती हैं, एक ही टेम्परेचर पर, या अलग अलग होती हैं। आपको अब मैं ये खुद नहीं बताऊंगी, आपको खुद करके देखना है और बताना है कि कौन नमक या शुगर कौन ज़्यादा घुलेगा। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजोल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर निश्चित कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजोल्व्ड एज मच सोल्यूट, कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट, मच सोल्यूट कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग, कि हम डिजोल्व कर सकते हैं। जब डिजोल्व होना बंद हो जाए, जो मच सोल्यूट है उससे ज़्यादा हम ना घोल सकते, इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, जब उसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द सोलूबिलिटी। तो वो अमाउंट, सोलूबिलिटी उस टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर है गिवन टेम्परेचर पर, यानी कि किसी फिक्स टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड इट्स सोलूबिलिटी, वो उसकी सोलूबिलिटी है। If the amount of solute contained in a solution is less than saturation level, it can called a unsaturated solution। यदि उस सॉल्यूशन के अंदर, यदि सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में सोल्यूट पार्टिकल्स हैं तो उसके सैचुरेशन लेवल से, तो हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट वुड हैपन्ड इफ़ यू वर
टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट्स स्लोली। क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, क्योंकि आपने क्रिस्टल प्रिपेयर किए थे लैब के अंदर, याद करो। वी व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ वी वर टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यदि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन लो किसी टेम्परेचर पर और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो स्लोली, धीरे धीरे, तो क्रिस्टल बन जाएंगे बेटा, आपको याद है। वी कैन इन्फर्म फ्रॉम द अबो एक्टिविटी दैट different substances in a given solvent has a different solubility at same temperature। तो हमने ऊपर वाली एक्टिविटी से ये पता लगाया कि अलग अलग सोलवेंट, गिवन सोलवेंट हैव डिफरेंट सोलबिलिटी, सोलबिलिटी अलग है, यानी कि अलग अलग मात्रा में घुल सकते हैं एट द सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पर। द concentration of solvent solution, sorry, the concentration of a solution, द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट, वो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, वो अमाउंट है किसका, सोल्यूट का, जो प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर मास और वॉल्यूम से। मास से भी हम कंसनट्रेशन निकाल लेते हैं और बाई वॉल्यूम भी हम कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले दिए गए हैं, इन्हीं के द्वारा आपको कुछ एक न्यूमेरिकल मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, आपको वो सोल्व करने हैं और ना आए तो मेरे से पूछने हैं। देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, दो अलग अलग तरीके हैं। देर आर वेरियस वेज, यहाँ पर दो बताए गए हैं लेकिन और भी बहुत सारे हैं, आपकी 11th में आप और ज़्यादा सीखोगे। देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस करने के विभिन्न तरीके हैं, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड, लेकिन यहाँ पर हम केवल 3 ही सीखेंगे। मास बाय मास परसेंटेज, एक तो सीखेंगे मास बाय मास, कैसे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि मान लो आपके पास से 80 ml या 100 ml सोलवेंट है और 50 ml या 50 ग्राम, यहाँ पर मास की बात है तो ग्राम, तो 50 ग्राम आपके पास क्या है, सोल्यूट है। तो सॉल्यूशन कितना हुआ, 50 + 100, सोलवेंट एंड सोल्यूट प्लस कर लेंगे, वो सॉल्यूशन हुआ। मास ऑफ सोल्यूट कितना हुआ, 50, तो 50 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 150, 50 अपॉन 150 इंटू 100, तो 50 से 0 से 0 कैंसिल करो और 50 अपॉन 150 कैंसिल करो और बताओ कितना आया।